भारत और चीन के रिश्तों को लेकर पिछले दिनों तनाव देखने को मिला और अब चीन के प्रतिनिधिमंडल के भारत आने से विवाद खड़ा हो गया। विपक्ष ने इसे लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। साथ ही पार्टी पर गलवान घाटी के संघर्ष के दौरान शहीद हुए जवानों का अपमान करने का आरोप भी लगा दिया है। तो क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। 12 जनवरी को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत में बीजेपी के हेडक्वार्टर का दौरा किया, जिस पर विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और अब इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि जिन्हें चीन को लाल आंखें दिखानी थी, उनके लिए बीजेपी ने लाल कारपेट बिछा दी। हमें दिक्कत नहीं है कि कोई राजनीतिक दल किसी दूसरे देश के राजनीतिक दल से मिले, हमें दिक्कत है बीजेपी के दोगलेपन और ढोंग से। बीजेपी वर्षों तक चिल्लाती रही कि कांग्रेस ने चीन के साथ एमओयू साइन कर लिया और अब ये खुद मीटिंग कर रहे हैं। उन्होंने सीधे मोदी सरकार से सवाल किया कि मोदी सरकार ने उन तमाम मुद्दों पर इस बैठक के दौरान चर्चा की जिसके चलते दोनों देशों के बीच तल्खियां बढ़ी हैं। उन्होंने कहा, चीन ने हमारे हितों पर कुठाराघात किया है, क्या उस पर चर्चा हुई? बड़ी बात तो यह है कि बीजेपी की चीनी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के ठीक बाद ही चीन की तरफ से जम्मू कश्मीर के शक्सगांव घाटी पर दावा किया गया है। ऐसे में पवन खेड़ा ने सवाल उठाया है, गलवान से लेकर लद्दाख से लेकर और अब जो नया कल जो दावा किया है उससे शक्सगाम घाटी कश्मीर, कल ही बैठक हुई और अभी दावा भी हो गया कि शक्सगाम घाटी जो है कश्मीर की वो चीन की है। क्या आपने इस पे चर्चा की? बंद कमरे में ही सही, लाल आंख दिखाई। जैसा आप जानते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के साथ बीजेपी नेताओं ने भाजपा मुख्यालय में बाकायदा मीटिंग की और दोनों दलों के बीच रिश्ते प्रगाढ़ करने पर चर्चा की गई, जबकि चीन ने गलवान पर आक्रमण किया था। भारत के कई हिस्सों पर चीन अपना दावा जताता है। पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी चीन से मदद मिली और सेना प्रमुख कह रहे हैं कि अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और अब इस पर विपक्ष ने मोदी सरकार को घेर लिया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।